हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल संकल्प द एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर UPSC पैट के लिए शानदार क्लासेस चला जा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को ऑन कर लिए ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए आज के एक शानदार सेशन की शुरुआत करता हूँ। भाई सेशन को पूरा देखना कि यहाँ से 1 मार्क्स आपका पक्का होने वाला है UPSC पैट की जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये सेशन है, मैंने टॉप 30 भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध जो सभी के बीच लड़े गए हैं अब तक और जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं अपने। तो देखिए, मैंने कुछ सेशन को इस तरीके से अरेंज किया है। ये हमारा पहले युद्ध दिए हुए हैं, उसके बाद उसका वर्ष दिया हुआ है। जो विजेता रहा है उसको मैंने रेड किया हुआ है और जो पराजित हुआ है उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम चलते हैं दसराज का युद्ध। 1500 ईसा पूर्व में हुआ था ये। सुदास, राजा सुदास और 10 राजाओं का एक संघ था उनके बीच। तो इसमें 10 राजाओं के संघ को सुदास ने हरा दिया था। तो ये याद करना आपको, दसराज का युद्ध 1500 ईसा पूर्व में सुदास और 10 राजाओं के बीच। सुदास इसमें विजयी हुआ था। चलिए अगले उस पर चलते हैं। अगला हमारा युद्ध है महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध देखिए, आपको सबको फ्रेंड पता है, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा काफ़ी महाभारत के युद्ध के बारे में। तो ये हमारा कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व, पांडवों और कौरवों के बीच में। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स निकल के आता है कि ये युद्ध हमारा चला कितने दिनों तक था। महाभारत का युद्ध जो चला था हमारा पांडवों और कौरवों के बीच, तो ये 18 दिन तक चला है। मैंने ब्रैकेट में इसको मेंशन किया हुआ है स्पेशली इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था इसमें। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले तरफ। तो अगला दिया हुआ है हाइडेस्पीस का युद्ध या हेडेस्पीस का युद्ध भी बोलते हैं इसको। 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर और पुरु के राजा पोरस के बीच। तो इसमें सिकंदर ने पुरु के राजा पोरस को हरा दिया था, लेकिन उसकी विद्वानता से और उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसने उसका जितना भी राज्य युद्ध में जीता था वापस लौटा के और सिकंदर चला गया था। तो ठीक है, सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है अलेक्जेंडर द ग्रेट या हिंदी में सिकंदर। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध हमारा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था हमारा? 261 ईसा पूर्व में, अशोक और कलिंग के राजा नरेश के बीच। तो इसमें अशोक ने कलिंग के राजा को हरा दिया था, लेकिन उसके बाद अशोक ने इस युद्ध के बाद युद्धों से अपना ध्यान हटा के और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये भी हमसे पूछता है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के गुरु उपगुप्त, उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो फ्रेंड, इस सेशन को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इस सेशन को अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपका 1 मार्क्स छूट जाएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का हमारा आना है UPSC पैड में इतिहास के युद्ध से रिलेटेड। तो सेशन को पूरा देख लिया। अगर ये सेशन आपने लगा डाला तो समझ लो आपकी लाइफ जिंगल आला। अगला चलते हैं हम अपने नर्मदा का युद्ध। 632 ईसा पूर्व में होता है। ये हमारा चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच हुआ था। तो इसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी और चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय इसमें जीत गया था। तो ये कब हुआ था हमारा? 632 ईसा पूर्व में। आपको देखिए ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है हमारा, सन से भी या वर्ष से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़्यादातर तो वैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि ये युद्ध किस के बीच हुआ था, लेकिन अगर थोड़ा क्वेश्चन को हार्ड बनाना है एग्जामिनर को तो वो हमसे वर्ष भी पूछ लेगा कि किस वर्ष में किसके बीच ये युद्ध हुआ था। अगला चलते हैं अपने सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध 712 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था। तो इसमें दाहिर की हार हुई थी। और यही जो पहला युद्ध मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जिसमें मुस्लिम शासकों की या मुस्लिम शासन की भारत में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। मुसलमान शासकों की शुरुआत ही इस युद्ध से हुई थी भारत के अंदर। या मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार इसी युद्ध के बाद ज़्यादा फैला था हिंदुस्तान के अंदर। तो सिंध का युद्ध कब हो जाएगा हमारा? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के बीच। उसके बाद चलते हैं हम अगले युद्ध की तरफ। अगला युद्ध हमारा पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध कब हुआ था हमारा? 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी और जयपाल के बीच। जयपाल शाही वंश का शासक जयपाल है, पंजाब में शासन करते थे जयपाल, और महमूद गजनवी ने इनको इस युद्ध में हराया था और काफ़ी सारी मैं कहूँ संपत्ति काफ़ी लूट कर और ये ले गए थे अपने। उसके बाद चलते हैं हम अगले युद्ध पे। अगला युद्ध आता है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, ये तराइन का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तराइन का युद्ध फर्स्ट, तराइन का युद्ध सेकंड। तो मैंने दोनों के एक साथ अरेंज किया। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था हमारा? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। तो इसमें क्या होता? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। गौरी कौन से शासक से संबंधित थे? शंशवानी वंश के शासक थे। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है, शंशवानी वंश के शासक मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध को इनको हरा दिया था। उसके बाद चलते हैं हम अगले युद्ध के। अगला युद्ध देखिए, दोनों मैंने एक साथ अरेंज किए हैं, इसलिए तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का सेकंड युद्ध अगले साल ही अरेंज हुआ था 1191 का 1192 में। तो ये हमारा था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और
आपने पढ़ा भी होगा और कहा भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की इसमें जो हार हुई थी वो जयचंद की वजह से हुई है। जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था इस युद्ध में, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। उसके बाद आता है हमारा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था हमारे 1194 ईस्वी में। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तो जयचंद को मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में परास्त कर दिया था और इसी युद्ध में ये जयचंद मारा गया था हमारा। तो चलिए उसके बाद चलते हैं फ्रेंड अगले युद्ध की ओर। हमने अगला युद्ध हमारा दिया खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध हुआ था हमारे 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। ये लोदी वंश का शासक है इब्राहिम लोदी। तो इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह परास्त कर दिया था इस युद्ध में। तो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की, राणा सांगा की इसमें विजय हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं बाबर से रिलेटेड 4 युद्ध। देखिए इसकी ट्रिक भी बनाई हुई काफ़ी लोगों ने। देखिए अब मैं जो लेके आया हूँ ये पूरे युद्ध एक साथ लेके आया हूँ, तो मैं यहाँ ट्रिक बताऊँगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको चाहिए ट्रिक तो मैं अलग से इसके लिए अलग सेशन ले आऊँगा बाबर के 4 युद्ध से रिलेटेड। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले युद्ध की ओर, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। तो बाबर ने इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। यही इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। तो बाबर ने इस युद्ध में हराने के बाद जो भारत में मुगल वंश की जो हम कहते हैं नींव रखी गई थी वो इसी पानीपत के प्रथम युद्ध से रह गई थी। इसी के बाद मुगलों ने भारत पर शासन किया था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर अगला युद्ध हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध था 1527 में, अगले ही साल। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले युद्ध की ओर। चंदेरी का युद्ध हमारा था 1528 ईस्वी में। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर की इसमें विजय हुआ था। उसके बाद चलते हैं अगले युद्ध की ओर। तो बाबर से रिलेटेड ये 4 युद्ध और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, और ये काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो अगले की ओर चलते हैं हम घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हमारा था 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो मैं बता दूं ये 4 युद्ध बाबर से रिलेटेड जो है इसमें चारों में ही बाबर विजयी हुआ था और बाकी जो इनके अपोजिट लड़े थे उन सबकी हार हुई थी। तो बाबर से रिलेटेड आपको 4 युद्ध बिल्कुल याद होने चाहिए। चारों सीक्वेंस वाइज हैं और एक एक साल के अंतराल में ये लड़े गए थे। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड अपने अगले युद्ध की ओर, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो इसमें शेरशाह की जीत हुई थी और शेरशाह ने उसके बाद शासन भी किया था। ये जीतने के बाद दिल्ली में हुमायूं को परास्त करके बाबर के बाद जो हुमायूं मुगल वंश के शासक बने थे अगले, उनको हराने के बाद ये 1540 से करीब मैं आपको बताऊँ 1545 से 46 तक शेरशाह ने शासन किया था। शेरशाह सूरी इनका पूरा नाम था। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध हमारा कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध हुआ था हमारा 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें भी शेरशाह विजयी हुआ था और हुमायूं की हार हुई थी। तो इसी में जब हुमायूं की हार हुई थी तो हुमायूं को दिल्ली छोड़ना पड़ गया था और काफ़ी मतलब मैं कहूँ काफ़ी बुरा जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा था। उसके बाद अपना 1540 के बाद 1555 या 56 आई थिंक उसके बाद फिर से दोबारा शासक बने थे मुगल वंश के। दिल्ली में इन्होंने फिर से शासन किया था। फ्रेंड इस सेशन को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बिल्कुल भी मिस मत करना इस सेशन को, ना ही वीडियो को स्किप करना है आपको। बिल्कुल ध्यान से एक युद्ध को अच्छे से याद करके पढ़ते हुए चलना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा UPSC PET की अगर मैं बात करूँ। चलिए अब चलते हैं अगले युद्ध की। अगला युद्ध हमारा पानीपत का युद्ध सेकंड। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? मुगल वंश के शासक अकबर और हैमू के बीच। तो इसमें अकबर ने हैमू को हरा दिया था। तो पानीपत का एक युद्ध तो मैंने बताया था बाबर का और इब्राहिम लोदी का। एक ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये अकबर और हैमू के बीच हुआ था। तो आपको ऐसे रिलेट करते हुए याद रखना है जैसे कन्फ्यूज़न नहीं हो ताकि इससे। तो पानीपत का युद्ध सेकंड वाला किसके बीच हुआ था? अकबर और हैमू के। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं हम अगले युद्ध की। अगला युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा, बन्नीहट्टी, राक्षी तालगढ़ी, इसके 3 नाम हैं। इन 3 नामों से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो ये कब हुआ था हमारा? 1565 ईस्वी में बहमनी वंश के शासकों और विजयनगर के बीच। तो बहमनी ने इसमें विजयनगर जो संगम सुलभ तुलुभ ये शासन किया था विजयनगर पे, उनको परास्त कर दिया था और बहमनी की यहाँ पर जीत हुई थी। उसके बाद चलते हैं हम अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें भी राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं अगले युद्ध की ओर। ये हमारा धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दाराशकों के बीच। इस युद्ध की थोड़ी सी मैं स्टोरी अगर आपको बताना चाहूँ तो हुआ क्या था इस युद्ध में, जो हमारे मुगल वंश के शासक थे शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के मतलब मरने की खबर फैल गई थी उनके बेटे के बीच। औरंगजेब दाराशकों उनके बेटे थे। तो इन्हें लगा कि हमारे तो मर जाएंगे फादर,
तो फिर शासन कौन करेगा, तो उसी शासन की लेकर कि मैं शासन करूँगा उसको लेकर ये युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई थी और औरंगजेब जीता था। उसके बाद फिर औरंगजेब अगले मुगल वंश के शासक बना था। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध हमारा करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था हमारे नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। ये भी मुगल वंश के शासक हैं, मोहम्मद शाह नाम था, लेकिन इनको थोड़ा स्त्रियों की संगत काफ़ी पसंद थी, तो इसलिए इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो इनका मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह को हम एक नाम से और पुकारते हैं ईरान का नेपोलियन इन्हें, जैसे समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता था। तो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच, जिसमें नादिर शाह विजयी हुआ था। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड अगली युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसे कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था हमारा 1757 ईस्वी में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल के शासक थे सिराजुद्दौला, तो रॉबर्ट क्लाइव ये ब्रिटिश शासन के हेड थे जो इस युद्ध में लीड कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में इनकी हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। इसी युद्ध को, प्लासी के युद्ध को अंग्रेजी शासन की एक नींव मानते हैं कि अंग्रेज़ों का जो शासन है भारत में इसी युद्ध के बाद फैला था, बंगाल को जीतने के बाद। और इसमें सिराजुद्दौला जो हारे थे वो अपने सेनापति मीर कासिम की धोखाधड़ी की वजह से हारे थे। मीर कासिम ने इसमें रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था, इनका जो सेनापति था सिराजुद्दौला, इस वजह से इन्हें इस युद्ध में हार का सामना करना। तो फ्रेंड प्लासी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्लासी हमारा भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड अगले युद्ध की ओर हम। अगला युद्ध है हमारा वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों और डचों के बीच। जो अंग्रेज़ों ने इसमें डचों को हरा दिया था और डचों का पतन कर दिया था यहाँ से, फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद फिर आता है फ्रेंड हमारा वाडिवास का युद्ध। वाडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेज़ों ने विजयी प्राप्त करी थी। चलिए उसके बाद फिर चलते हैं हम अगले युद्ध की ओर। अगला हमारा देखो पानीपत का तीर्थ युद्ध। पानीपत के 2 युद्ध तो मैंने आपको पीछे बता दिए थे, अब पानीपत का ये 3rd युद्ध है 1761 में, और इसमें बताओ 14 जनवरी 1761 ये हुआ था हमारे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली जो हमारे अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे, और अहमद शाह अब्दाली का निकनेम भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इन्हें दुर्रे दुर्रानी बोला जाता था। और मराठों की ओर से मैं बताऊँ इसमें कौन लीड कर रहा था, तो सदाशिव राव भाव। आपने एक मूवी भी देखी होगी पानीपत के ऊपर, अभी मूवी भी आई थी जिसमें अर्जुन कपूर ने ये रोल किया था सदाशिव राव भाव का। तो ये मूवी इसी युद्ध के ऊपर बनी थी, पानीपत के युद्ध के ऊपर। आई थिंक पिक्चर का नाम भी शायद पानीपत ही था उसमें। तो अहमद शाह अब्दाली ने इनको हराया, और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था, अफ़गानिस्तान से रहने वाले थे। तो ये आपको याद करना, पानीपत का युद्ध 3rd वाला 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों की इसमें हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। उसके बाद फिर चलते हैं फ्रेंड अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ। अंग्रेज़ों की ओर से हेक्टर मुनरो इस युद्ध को लीड कर रहे थे और इसमें मीर कासिम की हार हुई थी। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे बंगाल को जीत लिया था और उस पर अपना शासन करना शुरू कर दिया था, ये बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में जो हुआ था। उसके बाद फिर देखिए यहाँ तक तो ये हमारे इतिहास से रिलेटिव युद्ध हो जाते हैं। 2-3 युद्ध मैंने और इसमें इंक्लूड किए हैं, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, ये सितंबर का आसपास हुआ था 1962 में। तो चीन ने थोड़ा सा भारत का ये हिस्सा मैं कहूँ भाव हथिया लिया था इस युद्ध में, भारत चीन युद्ध 1962। उसके बाद फिर हम चलते हैं भारत और पाक युद्ध 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और पाकिस्तान को इसमें पूरी हार का सामना करना पड़ा था भारत के सामने। तो एक ये रिलेटेड है भारत पाक युद्ध 1965, ये भी आपको याद रखना, पूछ लेता है कभी क्वेश्चन, कभी पॉलिटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद फिर हमारा लास्ट बनता है भारत पाक युद्ध 1961, इसमें भी पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, और इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना था 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद। तो फ्रेंड देखिए मैंने जो टॉप 30 और 30 से ज़्यादा आई थिंक मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें, मतलब हिस्ट्री के मैंने पूरे जितने भी युद्ध हमारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, जो एग्ज़ाम में आते हैं और जिनके आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, वो सारे मैंने इंक्लूड करके आपको पूरी वीडियो में पढ़ा दी। और आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे, और देखने के बाद या तो आप एक काम करना, इसको नोट कर लेना। जैसे वीडियो आप देखो तो पेन पेपर लेके बैठना और नोट करते चले जाना सारे सीरियल वाइज, जैसे मैंने तैयार करे हैं ये, तो आपको ये एक ही बार में याद हो जाएंगे। एक बार में याद नहीं होते तो वीडियो को फिर देख लेना।
यही तो फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का कि जितनी बार चाहो आपके पास है, जितनी बार चाहो इतनी बार वीडियो रिवाइज़ कर लो, जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज़ कर लो। टेक्नोलॉजी का यही तो फ़ायदा है, घर बैठ के आराम से अपने मस्त होके बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। और यूपी ट्रिपल एस सी एक ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है, ये बिल्कुल टारगेट बना लो अपना इस बार। और बिल्कुल रेगुलर आपको हमारे चैनल से वीडियो मिलती रहेंगे, टॉपिक वाइज ऐसे ही मैं सारे टॉपिक क्लियर कराता जाऊँगा जहाँ से एग्ज़ाम हमारे पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ अपने। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।